हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरी चैनल में। मैं हूं मुदस्सिर, आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। दुर्खीम्स थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजिम बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। तो पहले समझेंगे हम डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है असल में। डिवीजन ऑफ लेबर जो है, इसका मतलब है कामों को सेपरेट सेटिंग देना किसी भी सोशल सिस्टम में, कामों को अलग अलग करना, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उनकी कुछ स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जिनकी वजह से उनको काम करने का मौका मिल सकता है। उसके अलावा उन कैपेबिलिटीज़ का वो भरपूर फ़ायदा उठा सकता है और उससे समाज को भी फ़ायदा मिल सकता है और उसे खुद भी फ़ायदा पहुंचता है उन स्पेशल कैपेबिलिटीज़ की वजह से। स्पेशल कैपेबिलिटीज़ को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, स्पेशल कैपेबिलिटीज़ ये वो कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो इंडिविजुअल में होती हैं, यानी स्किल्स, ट्रेनिंग या स्पेशल कैपेबिलिटीज़ में आती हैं, जिनको एक व्यक्ति यूज़ करके अपना रोज़गार कमा सकता है और उसकी जो स्पेशल कैपेबिलिटीज़ है ये समाज के लिए भी फ़ायदेमंद है और उसके अलावा उस समाज में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे जिस समाज में लोगों में ज़्यादा स्पेशल कैपेबिलिटीज़ होगी। तो जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है सोसाइटी में, ये ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, ये बुक है, ये किताब लिखी है इमाइल दुर्खीम ने 1893 में। ये दुर्खीम की पहली किताब थी जो उसने पब्लिश की और उसमें इसने कंसेप्ट दिया है एनोमी का। ये इंट्रोड्यूस करता है कि इसका मतलब है, एनोमिक का मतलब है सोशल नॉर्म्स जो हैं, जो एक समाज में ब्रेक डाउन होते हैं। उसका मतलब है अगर किसी समाज में सोशल नॉर्म्स ब्रेक डाउन होंगे, हम कहेंगे वहाँ पे एनोमिक एक्टिविटी हुई। तो इसकी वजह से समाज में हमें बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। ये जो बुक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसमें डिस्कस करता है कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये फ़ायदेमंद है किसके लिए, समाज के लिए। और जो स्किल्स एंड ट्रेनिंग जो होती हैं इंडिविजुअल्स की, वो प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी, उससे हम प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी एक सोसाइटी में बढ़ा सकते हैं और उससे एक फीलिंग आती है सॉलिडरिटी की, यानी डिवीज़न ऑफ लेबर से सॉलिडरिटी की फीलिंग आती है, यूनिटी की फीलिंग आती है। डिवीज़न ऑफ लेबर इसके अलावा जो कई सारे एस्पेक्ट्स पे इफ़ेक्ट डालता है, यानी डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से सोशल आर्डर आता है। सोशल आर्डर के साथ साथ मॉरल आर्डर भी हम मेंटेन करते हैं, इसीलिए डिवीज़न ऑफ लेबर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। तो दुर्खीम का ये जो कंसेप्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर का, उसने जो उस टाइम जो सोसाइटीज़ थी वो शिफ्ट करने लगी, यानी उस वक्त की जो सोसाइटीज़ थी वो शिफ्ट करने लगी फ्रॉम सिंपल से कम्प्लेक्स तक, यानी वो एक दौर से सिंपल से कम्प्लेक्स दौर तक जाने लगी। इसके अलावा उसने ये कहा कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं इनमें से हमें जो वो एक ही नस्ल के लोग जो मतलब एक ही वैल्यूज़, रिलीजन्स, बिलीफ्स या बैकग्राउंड से थे। तो उसके बरक्स अगर हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करेंगे, वो कम्प्लेक्स हमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पे हमें कम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है, वैल्यूज़ भी कम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, इसके साथ साथ बिलीफ्स भी देखने को मिलती हैं। तो दुर्खीम कहता है कि अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की बात करेंगे, उनमें से हमें यकजहती यानी सॉलिडरिटी, यूनिटी का शऊर ज़्यादा देखने को मिलता था, जिसकी वजह से जो समाज के जो सोशल नॉर्म्स थे वो स्ट्रांग हमें देखने को मिलते थे। उसके अलावा जो सोशल बिहेवियर था वो भी हमें अच्छा देखने को मिलता है इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़। उसके बरक्स अगर हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करेंगे, इनमें से यकजहती का शऊर हमें देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमारे समाजों में जो सोशल नॉर्म्स हैं वो स्ट्रांग भी हमें देखने को नहीं मिलते और हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो
अकॉर्डिंग टू दुर्खीम उसने दो तरह की सॉलिडरिटी बताई कि समाज में दो तरह की सॉलिडरिटी होती हैं, यूनिटी होती हैं। एक होती है मैकेनिकल सॉलिडरिटी, यानी आती है मैकेनिकल सॉलिडरिटी, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। चले हम समझते हैं अब मैकेनिकल सॉलिडरिटी होती क्या है। मैकेनिकल सॉलिडरिटी की बात करें, ये एक इंडिविजुअल को कनेक्ट करता है, एक व्यक्ति को कनेक्ट करता है अपने समाज के साथ बिना किसी चैनल या एजेंट के। यानी समाज में जो व्यक्ति होते हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं अपने समाज के साथ बिना किसी के मदद के। इस टाइप ऑफ सॉलिडरिटी को हम मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जब एक इंसान पैदा होता है तो वो ग्रो करता है, उसके साथ साथ उस समाज में जहाँ पे वो ग्रो करता है वो उन नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ्स को अपने अडेप्ट करता है और उनको सीखता है ऑटोमेटिकली, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कहलाता है मैकेनिकल सॉलिडरिटी। अब करते हैं हम बात ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की। ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉलिडरिटी, ये वो टाइप ऑफ सॉलिडरिटी हैं जहाँ पे हमें जिसमें समाज जो है वो एक सिस्टम बनाता है और एक वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में। तो जिसकी वजह से एक जो व्यक्ति होता है वो डिफरेंट रिलेशनशिप कायम करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स से। तो इसका मतलब ये है कि हर एक इंडिविजुअल अपना अपना जो जॉब होता है इंडिविजुअल का, और अलग अलग एक्शंस होती हैं इंडिविजुअल की जो वो परफॉर्म करते हैं, उनकी अलग अलग ड्यूटी होती हैं, और हर एक व्यक्ति को अपनी अलग पर्सनालिटी होती है। तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में एक इंडिविजुअल, जब कोई व्यक्ति ग्रो करता है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में, तो इसका मतलब है वो समाज भी एफिशिएंट बनता है, यानी वो समाज भी ग्रो करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को अपने अपने हिसाब से काम करने का मौका मिलता है। अकॉर्डिंग टू दुर्खीम के हिसाब से जितना जो समाज है वो कदीम होगा, उतना वो समाज मैकेनिकल इन सॉलिडरिटी में होगा, यानी उस समाज के लोग मैकेनिकल सॉलिडरिटी फॉलो करते होंगे। तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी हमें प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को मैकेनिकल सॉलिडरिटी से रिलेट कर सकते हैं। जब एक समाज में सादापन हो और उस समाज में जो अपना डिवीजन ऑफ लेबर है वो उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करती हैं। एट लास्ट हम ये कहते हैं कि दुर्खीम ये कहता है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये समाज को डेवलप करने में एक अहम रोल अदा करता है। उसके अलावा वो कहता है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है मॉरल डेस्टिनेशन ऑफ द सोसाइटी की। इसके अलावा एक जो समाज होता है वो डेवलप हो जाने के, और उसने बताया, इमाइल दुर्खीम ने बताया कि एक जो समाज होता है उसके डेवलप होने के 3 रीज़न्स हो सकते हैं। उसने कहा कि लोगों के रहने के लिए जो जगह है उसमें इजाफा हो तो उससे एक समाज डेवलप हो सकता है। दूसरा उसने बताया कि जो शहरों की डेवलपमेंट है उसमें अगर इजाफा हो जाए तो वो भी एक रीज़न बन सकती है डेवलपमेंट का ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। उसके अलावा कम्युनिकेशन भी एक आस्पेक्ट है, कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हमें डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन जब मिलती हैं, जब हम एक दूसरे से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो वो हम कहेंगे उस समाज में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। आई होप ये आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।